इस वेलकम टू बैक यूट्यूब माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए ये पढ़ाने वाले हैं कि डीएनए कैसे मॉडिफाई होता है। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। हमें एक व्यूअर ने कमेंट करके बोला था कि हमें ये टॉपिक पढ़ाइएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो देखिए ये क्या होता है, इसे मिथाइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे मिथाइलेशन कहते हैं, यानी कि ग्रुप का जुड़ना। तो देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा CH3। कोई भी ग्रुप होता है, जैसे CH3 हो गया, तो इसका जुड़ना, यानी हम डीएनए में जो मिथाइलेशन जोड़ेंगे, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होगा, देखिए डीएनए है उसमें मिथाइलेशन जोड़ेंगे। जो डीएनए में मिथाइलेशन होगा, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होगा, जैसे साइटोलिन है, जब उसका मिथाइलेशन करेंगे तो बहुत बड़ा चेंज होगा। तो क्या चेंज होगा, जब उसका मिथाइलेशन करेंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, उसमें क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो देखिए क्रोमेटिन क्या है, डीएनए की पैकेजिंग होता है, जो क्रोमेटिन होता है, स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा चेंज आएगा, जिससे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। तो हमने आपको पहले भी समझाया था ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है। हर वीडियो में ज़्यादातर बता रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या है। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, यानी कि जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे ट्रांसलेशन बोला जाता है। तो डीएनए से एमआरएनए बनना क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनना क्या हुआ, ट्रांसलेशन। तो जब जिससे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि डीएनए से एमआरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब डिहाइड्रोसाइडाइन का डिमिथाइलेशन करेंगे तो जो ट्रायोसिन है वो एमिनो ट्राइनोसिनेज जीन वाले रीजन में हम डिमिथाइलेशन करेंगे। बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोटीन एंड एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बाइंड करते हैं डीएनए से, जो कि न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर खुल जाती है। तो क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, जो कि क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर होती है, वह क्या हो जाती है, वो ओपन हो जाते हैं, यानी कि खुल जाते हैं, या डिस्क्रिप्शन हो जाता है, डिस्क्रिप्ट हो जाता है। जो हमारे अंदर जीन है उसमें एक से अधिक बाइंडिंग साइट होती है, यानी कि बाइंड करने की जो साइट होती है वो एक से अधिक होती है। बाइंडिंग एलिमेंट नंबर जो होगा वो एक प्रोकैरियोटिक की तुलना में कॉम्प्लेक्स होता है। तो क्या होता है, जो प्रोकैरियोट होते हैं उसकी तुलना में एक से अधिक होता है, यानी कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें इसकी स्ट्रक्चर को तोड़ देगा और दोबारा से बन जाएगा। तो क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर को तोड़ देगा और दोबारा से ये जो होगा ये बन जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो डीएनए होता है वो क्या होता है, ये जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इस तरीके का होता है। इसकी जो कॉपी होती है वो आरएनए होती है, यानी कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जीन ट्रांसफ़र करने का जो काम होता है वो किसका होता है, वो डीएनए का होता है। और जो आरएनए होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है डीएनए के, यानी कि इसके जो फंक्शन है वे अलग है, यानी कि इसके जो काम करने की जो क्रिया है वो अलग है, लेकिन ये डीएनए की कॉपी होता है, यानी कि ये डीएनए की सेम शेप साइज का पाया जाता है। और जो इसके बेस पेयर होते हैं उनमें यूरेसिल और गुआनिन का फर्क पाया जाता है, यानी कि सी की जगह जीस पाया जाता है। ये इसमें खास इसके जो बेस पेयरिंग होते हैं उसमें डिफरेंस होता है, इतना कह सकते हैं। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए की हेल्प से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, इससे सीक्वेंस जान सकते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो क्या था, मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए। अगली वीडियो में हमने ये 3 यूनिट आपको स्टार्ट करवा रखी है। अगली वीडियो में हम इस थर्ड यूनिट का कोई और टॉपिक लेकर आएंगे। जब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो
तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। तो मिलते हैं इसके अगले टॉपिक के साथ में।